एक चैनल पूरे कम से कम 10 चैनल दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। यहाँ की जनता इतनी बड़ी होशियार है कि वहाँ देगी भाजपा को, यहाँ बताएगी कांग्रेस को। जैसे कि 2014 में जो चाणक्य ने एग्जिट पोल किया था वैसा ही रिजल्ट रहा। तो जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। मोदी सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश था। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल जनता तक पहुंच भी पाता है। ये लोग बैठ के स्टूडियो में और बना लेते हैं, वहाँ से भटक करके चले जाए और फिर ईवीएम में खेला करके 401 पार कर दिया जाए। कल मतगणना होनी है और जिस तरह से चैनलों पे एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी राय है? इसको लेकर मेरे बहुत पूर्ण सहमति है। 2 से 4 सीट इधर उधर होगा, लेकिन एकदम 100% है। सारे चैनल का थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है। 2014 से हम देख रहे हैं सही हो जा रहा है। हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन देखा जा रहा है कि एक डीबी जो है जो चैनल है वो दिखा रहा है गठबंधन को 295। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी औसतन में देखिए, जो चाणक्य का जो चैनल था 2014 में दिखाया था, इस समय भी दिखाया था, वो बिल्कुल सही हुआ। एक चैनल पूरे कम से कम 10 चैनल दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। 375 से लेकर के 368 तक सीट दिखा रही है। बिल्कुल सही होगा, ये मेरा एकदम 100% मानना है। देखा जा रहा है कि बलिया से नीरज शेखर जी बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे से, बसपा से ललन सिंह यादव है। जिस तरह से ये दोनों तीनों प्रत्याशी हैं, इसको लेकर क्या राय है? भाजपा जीतेगी, क्योंकि भाजपा का भी सर्व बढ़िया दिखा रहा है। अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया से, आप लोग भी हैं, सारे जितने 15 दिन पहले लोग लिखते थे कि ये जीत रहे हैं, जीत रहे, सब लोग गायब हो चुके हैं। जिस दिन से चाणक्य और अंका के आ गया, महेंद्र पांडे को लोग, महेंद्र पांडे भी जीत रहे हैं चंदौली से। एकदम पूर्ण जीतना है, यहाँ भाजपा जीत जाएगी। यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल मतगणना है और जिस तरह से चैनल जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी राय है? सबसे पहले आप ये जानिए, एग्जिट पोल जो है यह अमेरिकी पैटर्न से लिया हुआ कॉपी पेस्ट है। आपको हिंदुस्तान की जनता का सोच और अमेरिकी जनता की सोच में बहुत अंतर है। वो वहाँ जिसको वोट देते हैं वो एग्जिट पोल पर भी वो उस हिसाब से ईमानदारी से बताते हैं। यहाँ की जनता इतनी बड़ी होशियार है कि वहाँ देगी भाजपा को, यहाँ बताएगी कांग्रेस को। इसलिए एग्जिट पोल के ऊपर 100% विश्वसनीयता मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। और रहा कि यहाँ पर की स्थिति, तो बहुत तरीके से यहाँ मतगणना होती है और मतदान होता है। जो बाहुबली जहाँ का है वो अपने हिसाब से जबरदस्ती ईवीएम को भी ईडीएम के माध्यम से मिल करके हो जा सकता है। आज ही पेपर में निकला था कि चुनाव आयुक्त ने उनसे, क्या नाम है, अमित शाह जी से पूछा है कि आपने डीएम को क्यों फोन किया था। अब इस तरीके के बाद भी अगर आपको यह लगता है कि एग्जिट पोल सही होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। कल मतगणना होनी है और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है, जैसे कि 2014 में जो चाणक्य ने एग्जिट पोल किया था वैसा ही रिजल्ट रहा। आपको भी याद होगा। इस बार चाणक्य और एक मेटमेराइज करके आ रहा था, उसका दिखा रहा था, वो भी दिखा रहा है कि एनडीए को बढ़त रहेगा। तो देखिए, वही 10-20 सीट इधर उधर एग्जिट पोल में जो आता है वही आता है, बहुत अंतर नहीं आता है। और जो जैसे बलिया में बीजेपी के भी प्रत्याशी थे, गठबंधन से भी थे। अब देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी को मैंने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट दिया है, तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि भाजपा जीतेगा। लेकिन ये वोट पड़ा है 10 लाख, और 10 लाख लोगों में से मुझे 4 लाख लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं, जहां तक मुझे आशा और विश्वास है कि जो नगर क्षेत्र के एक डेमो ले लिया जाएगा, नगर क्षेत्र में जो स्थिति थी वही यदि सब जगह रहा तो नीरज शेखर और भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीत जाएगी। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, देखा जा रहा है कि अब नतीजे जो कल अब आएंगे, कल मतगणना भी है और देखा जा रहा है कि जो जिस तरह से जो नतीजे भी सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर उसको? देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहा है और जनता का जो रुझान है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये समझ से परे है कि एग्जिट पोल ऐसे कैसे दिखा रहा है, जबकि पूरे चुनाव में देखा जाए तो जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। मोदी सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश था और जन आक्रोश को निकालने के लिए चुनाव ही एक साधन है, चुनाव ही एक प्रक्रिया है कि उस सरकार को चुनाव से ही हटाया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वह कल जब परिणाम आने लगेंगे तो धराशायी हो जाएंगे और जनता का जो अरमान है, जनता का उम्मीद है, वह सच साबित होगा। जी, कल मतगणना है
और जिस तरह से चैनलों पे एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के विषय में एग्जिट पोल का क्या पैमाना है तब तो हमको समझ में नहीं आया। मुझे या मेरे किसी जानने वाले किसी परिचित या मेरे परिवार में कभी इस तरह की कोई वो नहीं आई है कि कहाँ किसको वोट दिया है और उस पे कुछ बात हो। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल जनता तक पहुंच भी पाता है। ये लोग बैठ के स्टूडियो में और बना लेते हैं अपने हिसाब से। और मीडिया के विषय में क्या कहा जाए, मीडिया की विश्वसनीयता कितनी है ये बताने वाली बात तो है नहीं अभी। जिसका जितना ज्यादा शेयर है उसकी बातें चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उद्योगपतियों का शेयर मीडिया में ज्यादा है, तो वो जैसे चाहते हैं जो चाहते हैं बुलवाते हैं कहवाते हैं। एग्जिट पोल पे हमको कोई बहुत भरोसा नहीं है। कल रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार राव। राजकुमार जी, देखा जा रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं और कल मतगणना भी है, एग्जिट पोल को लेकर क्या राय है सर? देखिए, राय हम लोग का ये है कि हम लोगों का सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मीडिया हमेशा भाजपा का एजेंट है और मीडिया जो है कि झूठ हमेशा बोलने का काम किया और समाज को मतलब कि उसको मोड़ने का काम यानी बहकाने का काम किया है हमेशा, ताकि लोग बूथों से जहां पर हमारा ईवीएम मशीन रखी गई है वहां पर जो उसको इंतजाम करके वो गोर रहे हैं बैठे हुए हैं, वो लोगों का मानसिक शोषण किया जा रहा है कि आप जो है वहां से भटक करके चले जाए और फिर ईवीएम में खेला करके 401 पार कर दिया जाए। यही कारण है जो है कि ईवीएम पर या मीडिया पर जनता का बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब तो कल चुनाव का काउंटिंग होने वाला है, वो तो सामने आ जाएगा। आपका जो सही रियल व्यवस्था है वो आपको कल मिल जाएगा। किस तरह से कल मतगणना होने वाली है और जिस तरह चैनलों पे एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है वो जनमत के सर्वेक्षण का पूरी तरह से एक व्यापक नजरिया या इसको जनमत का आधार बना लेना सही नहीं है। एग्जिट पोल कई बार बहुत हद तक गलत भी हुए हैं और भारत जैसे देश में जहां प्रेस की स्वतंत्रता ही दुनिया के ग्लोबल सूचकांक में काफी पिछड़ गई है, तो मीडिया की विश्वसनीयता भी संदेह के दायरे में है। इस तरह के एग्जिट पोल को जनमत के सर्वेक्षण का आधार मानना और कहना कि यही जनमत है, जनता ने यही फैसला दे दिया है, एक दिन रुक जाइए, कल जनता का फैसला आपके सामने आ जाएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।